Recording on. Share screen. All right. तो गाइस आज का काम है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ध्यान से देखना, लक्ष्य तो ये एनोटेट क्यों कर रहे होते समझ में नहीं आता लोगों का। हम्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले ये बनाई किसके लिए गई है? मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अगर किसी ने इसको एटम्स के लिए इस्तेमाल किया तो वो अपनी नेगेटिव मार्क्स का खुद जिम्मेदार है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये थ्योरी समझाई गई है और इसको अप्लाई बाद में किया था ऑर्गेनिक में एवरेज कर करके। ठीक है, ध्यान रखना। अब पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी बनाई क्यों गई थी। क्या है कि वीबीटी ने, वीएसईपीआर ने सिर्फ ये बताया कि बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है। ये लोग सिर्फ बॉन्ड क्रिएट करने के थ्योरी में थे। एमओटी ने ये बताया कि बॉन्ड ब्रेक कैसे हो सकता है। हाइपोथेटिकली बताया, बट बताया, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल तो मैं देता हूं। हाइड्रोजन, जैसे H2 का मॉलिक्यूल है। अब H2 कैसे बना होगा? दो हाइड्रोजन एटम से बना होगा, करेक्ट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इसका भी क्या हो जाएगा? 1s1। अब ये जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये लोग मिलेंगे और बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक बनेगा सिग्मा 1s, क्योंकि मुझे पता है एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं जब वो ओवरलैप करते हैं तो हेड ऑन ओवरलैप होके सिग्मा ही बन सकता है। और एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। इसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां तक क्लियर है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके बनाते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्ड बनाने के पक्ष में होता है, ये बॉन्ड तोड़ने के। अब H2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिल करते हो ऑफ के जमाने से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हो। अब बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, कॉमन सेंस। तो दो इलेक्ट्रॉन पहले कहां फिल होंगे? इधर पे। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब मैं समझाता हूं तोड़ना सिखाया कैसे इसने। जब तुम H2 को हीट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे। दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। नोट्स भी सेव हो जाएंगे ये वाले, वो भी मैं पीडीएफ में भेज दूंगा तुमको चैट पे, ठीक है। ये पूरे ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग दे रहा है। हाँ, तो मान लो ये H2 का मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। तुमने इसको हीट किया तोड़ने के लिए बॉन्ड को। अब हीट करोगे तो हीट से जो एनर्जी आएगी, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन ने जब जब एनर्जी गेन की है, ये लोअर टू हायर लेवल गया है। इलेक्ट्रॉन ने जब जब एनर्जी गेन की है वो लोअर टू कहां गया है? हायर लेवल गया है। अब देख लो, जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बॉन्ड बनने नहीं दे रहा है। तो इनका बॉन्ड टूट के ये क्या बन जाएंगे? H एटम्स। सर क्या कुछ करवा दिया सर?
बस रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लोअर टू हायर ऑर्बिट में ऑर्बिटल में जाएगा और वो एंटी बॉन्डिंग, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे दो कंक्लूजन्स आते हैं अपने पास, इससे दो कंक्लूजन्स आते हैं। बॉन्ड exists, bond exists if bonding molecular orbital electrons are more in number than anti-bonding molecular orbital electrons, and bond won't exist if बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दो कंडीशंस याद रखना, तुमको बस सारा काम इसी पे करना है। एंड आई होप किसी को फालतू डाउट तो नहीं है किसी के पास कि सर मान लो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो गए तो बॉन्डिंग से हैं। सर विचार तो आया था लेकिन मैंने सोचा छोड़ो सर, सर ने गाँव गुस्सा कर बसानी दिया। उजाड़ो पहले बैठ के उसको, है ना। सर वो कैसे हो जाएंगे जब बराबर तो हो नहीं सकते, बराबर पे टूट जाएगा बॉन्ड तो सर। नहीं, ये ऐसे हमें समझ कैसे? में आता है, नॉर्मल पहले लोगों को, बॉन्डिंग वाला बढ़ेगा, एंटी नॉर्मल बॉन्डिंग लोगों को वाला समझ में बाद आ में जाता बढ़ता है। है। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर है। इसके एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, बॉन्ड तोड़ना सिखाया गया है, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल को कन्वर्ट किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और बॉन्ड क्यों टूटेगा इससे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टिकने नहीं देगा बॉन्ड्स को। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझा ऐसे भी सकते थे कि हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे दूर होने की कोशिश करेंगे तो बॉन्ड वैसे ही टूट जाएगा अपने आप, बट छोड़ो सर क्या जान दो। करने की कोशिश है? अगर हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे, बॉन्ड अपने आप ही टूट जाएगा। ओके सर। लॉजिकली ये भी बोल सकते थे बट नहीं, लोगों को एमओटी पढ़ानी है, पढ़ा रहे हैं, बढ़िया मस्त। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ना, पाई बॉन्ड्स भी होते हैं। तो जैसे तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1s 2s 2p x 2p y 2p z, ये कौन से हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटम्स के लिए होते हैं। कंफ्यूजन सबको लिखना आता ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब आगे सुनो ध्यान से। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के लिए भी ये कंबाइन होते हैं। कैसे, जैसे एक 1s दूसरे 1s से कंबाइन होगा तो एक बनेगा सिग्मा 1s, ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उससे ज्यादा एनर्जी का बनेगा सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले आएगा बॉन्डिंग 1s फिर आएगा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब जैसे 1s का हुआ है वैसे कौन सा होगा, 2s का होगा, क्या बनेगा, सिग्मा 2s फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब आते हैं पी पे। पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, राइट, और सारे सिग्मा नहीं बना सकते क्योंकि अगर तुम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा भी याद है, एक x के अलोंग होता है p, एक y के अलोंग होता है p, और एक z के अलोंग होता है p। तो अगर इसने सिग्मा बना लिया दूसरे के साथ तो ये दोनों सिग्मा नहीं बना सकते, इनके पास ऑप्शन ही क्या बचता है, पाई बनाने का। समझ में आई बात सब लोगों को, एवरीवन? यस सर। यस सर। अब मुझे Yes, sir. बताओ पहले कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है कि पाई बॉन्ड बनता है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। Sigma. तो पहले कोई सा भी पी उठाना, एनसीईआरटी ने जेड उठाया तो मैं वो यूज कर रहा हूं, बाकी तो कोई भी उठा सकते हो क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक्स वाई जेड का। तो पहले सिग्मा 2p
Z बनेगा, ठीक है। पहले सिग्मा 2p Z बनेगा, फिर अब दोनों x और y जो हैं दोनों बराबर डिस्टेंस पे ही हैं एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर एक्सिस से, तो चाहे तुम x बनाओ चाहे y बनाओ एक ही बात है। बस x पहले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लिखने में इजी हो जाता है, पहले x आता है फिर y आता है, अल्फाबेट्स, पाई 2px या फिर पाई 2py। तो पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। हाँ, तोड़ने की बारी जब आती है, तो पहले टूटता कौन सा है, पाई की सिग्मा? पाई सर। पाई टूटेगा क्योंकि पहले एडिशन होता है फिर होता है सब्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनिक। तो पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सबसे आखिरी में कौन टूटता है? सिग्मा स्टार 2pz। तो तुमको ये सीक्वेंस याद रखना है फिलिंग का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। मैं एक बार इसको सही से लिख देता हूं, और सर ये सेकंड शेल तक के अगर माइक पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आई ना, मैं मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। बैकग्राउंड से आवाज नहीं चाहिए, बहुत हो गया, ठीक है। सर हाँ, ये सर सेकंड शेल तक के लिए याद रखना है, मतलब थर्ड तक तो नहीं जाने अपने की लोड़ सिलेबस में सेकंड शेल तक है, फिर वही चीज रिपीट। O2 का बॉन्डर कितना होता है? 2 होता है, तो S2 का भी 2 ही होगा। रिलेटिव कर देना, मतलब F2 का Cl2 जैसा, O2 का S2 जैसा, N2 का P2, नहीं P2 सर, तो P2 वो होता ही नहीं इसलिए है। पूछा मैंने कि वो डी तो नहीं इंक्लूड हो जाएगा टी उसमें। वाले कोऑर्डिनेशन में आएंगे तब देख लेंगे, अभी छोड़ो। ओके सर। अब सुनो, सीक्वेंस का याद रखना है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर पाई 2px स्टार बराबर पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर, ये साइन बनाई क्यों रहा हूं, सब पता तो है, सिग्मा स्टार 2pz। अब इनको भरना भी ऐसे ही है, ऑर्बिटल्स प्रॉपर बना के, ताकि कोई रिस्क ना हो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। इनको साथ में बनाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, नाउ लिसन अप वेरी केयरफुली। ये नॉर्मल ऑर्डर है फिलिंग का इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। एक छोटी सी दिक्कत होती है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 होता है, तो उस दिक्कत का नाम है 2s 2p मिक्सिंग। 2s 2p मिक्सिंग। उसके वजह से बस एक दिक्कत होगी छोटी सी, तुमने ये वाला देखा है ना, सिग्मा 2pz लेस देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। बस अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस ऑर्डर में, बस इतनी जगह पे इसको उल्टा कर देना। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। क्लियर है?
दो ऑर्डर्स हैं, बस ये ध्यान रखने हैं। अब इन ऑर्डर का इस्तेमाल कैसे किया तो समझाता हूं मैं। तुम्हारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा मैं, जैसे डायटोमिक टाइप के, B2, C2, N2, O2, F2। अब B2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 है। तो इसमें 2s2p मिक्सिंग होगी, इसका ध्यान रखना। करेक्ट, इसमें 2s2p मिक्सिंग होगी। अब इसको फिल करते हैं। सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। फिर सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। फिर सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। फिर सिग्मा स्टार 2s कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब sp मिक्सिंग हुई है तो पाई 2px और पाई 2py पहले आएंगे। ठीक है, पाई 2px पाई 2py पहले आएंगे सिग्मा 2pz से। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। 8 में भर चुका हूं। अब इनको भरना है तो मुझे ऐसे भरना पड़ेगा, प्रॉपर हंट्स रूल का फॉलो करते हुए, कि जब बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो तो पहले अनपेयर्ड भरो फिर पेयर अप करो। ठीक है, ये मत भर देना ऐसे इस टाइप से, ये भर दिया गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब सुनो ध्यान से, मैं बाकी मिटाई देता हूं ना, 1 मिनट। अब इससे हमें क्या क्या पता लग जाएगा, एक बार वो देख लेते हैं। इससे पता मुझे क्या क्या लग गया। सबसे पहले तो ये B2 जो है ये पैरामैग्नेटिक है। कैसे पता? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे दो हैं। अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो पैरामैग्नेटिक, नहीं मिले तो डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होता है जो हल्का सा अट्रैक्शन फील करता है मैग्नेटिक फील्ड में। डायामैग्नेटिक हल्का सा रिपल्शन। और ये मैटर की प्रॉपर्टी है, ये एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी चीज, बॉन्ड ऑर्डर। और कुछ नहीं, बस कितने बॉन्ड्स बन सकते दोनों के बीच में। सबसे पहले बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 4, 2 6। 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस बचे हुए क्या है? एंटी बॉन्डिंग। करेक्ट। 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने बॉन्ड पर आ जाएंगे? एक। उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, ये दो चीजें तुमको आनी चाहिए। B2 कोई सा भी तो मॉलिक्यूल दिया हो, तुमको पता करना पैरा या बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर हम क्यों निकालते हैं? बॉन्ड लेंथ जो होती है, नहीं पहले तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आती है बॉन्ड ऑर्डर के। अब ऑब्वियस तुम्हारे 11th के एग्जाम्स तो हो चुके हैं, राइट? तो अब तुम लोग को इतना लंबा काम करने की जरूरत तो है नहीं। वो ग्राफ बनवा देता हूं जिससे काम तुम्हारा इजी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। स्ट्रेट लाइन कहां चली गई इसमें? टूल्स,
एक तो यही प्रॉब्लम है। नहीं, इसमें नहीं है, नहीं है, हाथ से बनाना पड़ेगा मुझको। ओके, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे प्रॉपर सा। ओह, हो गया, अच्छा ये था। ओके, फिर ठीक है। ओके, इसको मैं 3 भाग में डिवाइड करूंगा अलग कलर से। 1, 2, 3, ठीक है। और नीचे इसको 10 भाग में डिवाइड करना है मुझे। 1, 2, 3, 4, 5। बनाना सिखा रहा हूं, बनाते कैसे ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। एक मिनट। जो वहां कैप्सूल करा था वही वाला है। अबे क्या हो गया इसको? शिट मैन। हाँ ठीक है, आई थिंक 10 इससे हो गए शायद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, इसको मैं बढ़ा देता हूं आगे। ठीक है, अब सुनो, जो इस तरफ है ये है बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, मैक्सिमम 3। और इस तरफ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इसको 14 पे चालू करते हैं। 14 से 8 को ज्वाइन, यहां से ज्वाइन करो, ये हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है। तो ये नया टूल सीखना ना बहुत दिक्कत है। अब आ गया तेरी ऐसी तैसी। और छोटे बच्चे पिरामिड्स बना दो, ये वाले। अब तुम लोगों को सीधे मॉलिक्यूल मिलेगा, तुम बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेट, डायमंड सब निकाल लोगे, ठीक है। जैसे समझाता हूं, तुम्हें मान लो मॉलिक्यूल मिला N2, नहीं N2 नहीं, को अच्छा देता हूं। हाँ, Be2+। अब मुझे बताओ Be2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7। 7। 7 चेक करते हैं, यहां कहीं पे आएगा, करेक्ट। 7 यहां कहीं पे आएगा। बॉन्ड और लिनियरली कितना हो जाएगा इसका? 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। चाहे निकालो चाहे ना निकालो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका? 0.5। अब दूसरा पैरा की डाया, पैरा की डाया, पैरा कैसे होगा पता? तो क्योंकि पैरा। 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड तो बच ही जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन में तुम सारे पेयर कर ही नहीं सकते हो, पेयर के लिए इवन नंबर चाहिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पैरा। क्लियर है? अब जरा सर ये सब लोग, पेयर्ड, हाँ जो ये सर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, ये ग्राफ से नहीं पता चल सकता?
बता रहा हूं ना, रुक जा, सब्र कर। अच्छा ठीक है, ऑड नंबर में तो डेफिनेटली पैरा है, ठीक है। इवन नंबर में दो केस हैं, 10 और 16। इन दो केस में बस पैरा आएगा, बाकी हर केस में डाया आएगा। बस दो केस याद रखने, 10 और 16। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम ऊपर ऑर्डर लेके करना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सर। Yes, अब एक sir. काम करते हैं, सीधे क्वेश्चंस लगाना चालू करते हैं इसके। सर ये आपने पहले भी कराया था। डज इट मैटर एनी मोर? कैप्सूल कोर्स में तो कराया था पहले सर। तो बहुत कुछ Yes. करवाया हुआ है, करवाया बहुत कुछ है। द थिंग इज, क्वेश्चन इज, क्या हमने उस पर कुछ किया? एंड द आंसर इज नो। टेंशन मत लो, तुम लोग को जो गुस्सा निकल रहा है एक 12th वाले के वजह से है। अपनी अकल लगा के गड़बड़ कर आ गए, फिर बात करने आते कि सर अब क्या करें। तो मैंने लिटरली बोला साफ साफ, मैंने एक बात बताओ ना, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ। किसी लोकल एमएससी डीएवी पास आउट केमिस्ट्री से क्या पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए जेईई मेन के बारे में? नहीं, लोगों को समझ में कहाँ आता है। रेडी हेल। पांडे सर को बोल दिया मैंने, आज सही बता रहा हूँ सर, अगर यही सब चलता रहा ना सर, तो लिटरली हम जो सोच रहे शहर को लेके ना, वो कभी नहीं होगा, कभी पूरी जिंदगी कभी नहीं हो पाएगा सर। ये वाला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सारे पहले मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, उसके बाद चालू करेंगे, ठीक है। लेट मी अटैच ऑल दी क्वेश्चंस। भर के दिया था एमओटी इन लोगों ने, और मैंने यही टॉपिक पढ़ाया था, यही टॉपिक पढ़ाया था मैंने ग्रेड 11 उसमें 19 के कहते हैं कैप्सूल बैच को। लक भी कोई चीज होती है। फिर भी कुछ होते हैं, नहीं सर हाइब्रिडाइजेशन, नहीं सर ये थ्योरी, नहीं सर वो थ्योरी, लटक गए सबके सब मैक्सिमम जितने लोगों ने हरकत की थी। फिर ड्रॉप लेके भेजना पड़ा मुझे उनको वहां पे। ये तो है भाई, जब तक तुम लोग इन्फ्लुएंस होते रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगे मुझसे। जब तक लिटरली वो चीज नहीं करोगे जो चाहिए होती है कॉम्पिटिशन, कुछ नहीं सीख पाया कोई भी। आज तो पूरी भड़ास निकलेगी यार, क्या कर सकते हैं। क्या है, मैंने कहीं सीखा है, अपने अंदर नहीं रहना चाहिए, जो भी है निकाल दो चुपचाप, बेस्ट रहता है। आई 40 मिनट की वार्निंग आ गई तो सेफ तो ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ही था वैसे भी। गाइस सब लोग स्टार्ट करो अब। फ्रॉम दिस क्वेश्चन स्टार्ट। और हाँ, अपनी अकल मत लगाना इसमें, अकॉर्डिंग टू एमओटी बोला है तो उसके हिसाब से करना बस। फर्स्ट का सी। बिल्कुल, दोनों का बाउंडर 0.5 आ रहा है, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। वेदांतु ने इसका आंसर दिया हुआ है सेकंड, क्योंकि Li+ छोटा होता है, Li2 नेगेटिव बड़ा होता है। ढक्कन लोग ही नहीं देख पा रहे, ऊपर एमओटी लिखा हुआ है। आईटी पढ़ाएंगे माय फुट। हाँ पहला हो गया सब लोगों का। Yes. माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। हाँ जी सर। दोनों का बॉन्डर देख लो। सबसे पहले तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
3 और इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा होगा, इसका भी 0.5 आ रहा होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर आ गया मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, व्हाट्स दिस? सर इलेक्ट्रॉन 5 और 7 नहीं होंगे? ये कहां से बन गया? इलेक्ट्रॉन 5 और 7 नहीं होने चाहिए, आपने चल 3 तब और भी 5 वही लिखा। होगा, 5 और 7 तब भी वही हो रहा है, कुछ अलग थोड़ी ना हुआ है। 5 पे ये आ जाएगा, 7 पे ये आ जाएगा। ठीक है, एमओटी ने बोला अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा तो स्टेबल है, दैट्स इट। अब आगे मत कंपेयर करना, आगे तुम तब कंपेयर कर पाओगे तुमको पता है एमओटी के बाहर कि Li+2 जो होता है ये छोटा होता है एज कंपेयर टू Li नेगेटिव। कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन, राइट? और स्मॉलर चीज जो होती है उसका बॉन्ड भी छोटा होगा तो वो स्टेबल ज्यादा होगा। बट ये एमओटी के बाहर है, एमओटी के हिसाब से नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो है वो सब फॉलो करो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड, इलेक्ट्रॉन सर गिनने ए से हो आएगा। जाएगा। फर्स्ट ए लग आ रहा है जाएगा। सर। सर ये ऑप्शन। देखो, इलेक्ट्रॉन्स गिन लो फिर से। 15, 14। ठीक है, तो इसमें तो दिख रहा है मुझे पैरा से डाया होते हुए दिख रहा है मुझे, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हुआ है, 2.5 से 3 हो गया। हाँ, हो गया खत्म। ग्राफ देके किया मैंने सिर्फ। देखो 15 पे ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 15 पे ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 2.5 लगभग। और 14 पे कितना आएगा 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी हुआ है। और 15 मतलब पैरामैग्नेटिक बाय डिफॉल्ट हो गया, वो तो ऑड इलेक्ट्रॉन। 14 पे डायमैग्नेटिक। और क्वेश्चन ने यही पूछा हम लोगों से, पहले ही ऑप्शन आ गया। ठीक है, ऐसे करने होते क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, फॉलो करो और खत्म करो, दैट्स इट। ये वाला करो अगला। नहीं, ध्यान से, इसमें पाई बॉन्ड पहले बनना चाहिए, सिग्मा बाद में, ये तभी पॉसिबल है ऐसा कुछ। पहले तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 किसका ये निकाल लो पहले तो, 2.5 किसका आ रहा है? सर शायद 4th होना चाहिए। फोर्थ नहीं है, फोर्थ में कहते, सर, फोर्थ ए में ऑप्शन लग सिग्मा एक बन रहा है। ए ऑप्शन ही है, ए ऑप्शन ही है। बट चेक कर लेते हैं फिर भी, कौन रिस्क ले। O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स 15, N2 कितने इलेक्ट्रॉन्स 14, 13। 14 N2 अच्छा N2। 14। O2 कितने इलेक्ट्रॉन्स 16, और क्या है N2 प्लस 13। अब चेक कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 आ जाएगा, इसका 2.5 आ जाएगा, और इनका, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा, तो ये ऑप्शन तो गए वैसे भी। अब चेक कर लेते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है sp मिक्सिंग, है ना? पाई पहले बनेगा, सिग्मा बाद में, करेक्ट? और इलेक्ट्रॉन निकाला है तो सिग्मा से निकाला होगा, सिग्मा बॉन्डिंग से। बना के देख लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। N2 प्लस के लिए पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए? N2 के लिए है। अब 13 इलेक्ट्रॉन किया मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो यहां पे 1 हो गया। अब सिग्मा 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या मतलब होता है? आधा सिग्मा बॉन्ड
और 2 पाई बॉन्ड। और आई थिंक क्वेश्चन ने यही पूछा है ना, लक्ष्य 2 सही है, N2 प्लस होगा आंसर। ठीक सर है। वैसे आधा सिग्मा बॉन्ड ये क्या मतलब मजाक नहीं लग रहा? बेटा अभी तू इससे मजाक करेगा, तेरा जी में मजाक होगा, मत कर, इसलिए कह रहा हूं। नहीं नहीं वैसे ही सोच रहा हूँ। नहीं देखो, अगर एक बात बताओ, द concepts of science have been made by human beings to explain something which they cannot explain, so why are you diving deep into it? फील लेने वाले अभी फील ही ले रहे सब्जेक्ट का बैठ के, पता है ना, 12th वाले। और बाकी लोगों यस ने कल सर। फोटो खिंचाई है मेरे साथ बैठा के, अब देख लो तुम। सर कल ढोल वाले आए थे सर, आपने बताया नहीं सर, हमने भी आना था। कोई ना प्रायोरिटी अगले सुनो, साल हमारे लिए ढोल वाले प्रायोरिटी बुलाए सुनो। जाएंगे। सायरा की प्रायोरिटी, कल सर ढोल वाले आए थे, आपने बुलाया नहीं हमको। लाइफ की प्रायोरिटी तुम्हारी क्लासमेट जोसफाइट। कोई ना सर अगले साल हमारे लिए बुला लेना ओके आप गाइस, ढोल अगला वाले। अगला 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 करो। अगला, चुपे, अगला। सी ऑप्शन। ध्यान से देखो। सर C2 नेगेटिव लग रहा है। एग्जैक्टली exactly. हो ही गया ना। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, खत्म करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो और खत्म करो। O2 का 16 तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2। N2 नेगेटिव का 16 बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 नेगेटिव का 18 बॉन्ड ऑर्डर 1। C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी, के इलेक्ट्रॉन 14 बॉन्ड ऑर्डर 3। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, एंड दैट्स द आंसर, खत्म। ठीक है। ओके, आगे अगले 2 क्वेश्चन जल्दी निपटाओ, जल्दी से, 1 मिनट बचे हुए हैं, दोनों निपटा दो जल्दी से। C2 हाँ, C2 सीओ। यस। एक मिनट, कौन सा था ये? ऊपर वाला अच्छा, था। स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन डालने में सिग्मा पे आए, मतलब वो बॉन्डिंग में आए, C2 ही होगा। देखो एनायन डालने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। सबके इलेक्ट्रॉन गिन लो पहले। 12, 18, 15, 16। अब तुम जब बाकियों में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो उनका बॉन्ड ऑर्डर गिर रहा है। 15 में डालो, 16 में डालो, 18 में, किसी में डालो। जब 12 में डाल रहे हो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, सिंपल। लास्ट सेकंड भी कर दो जल्दी। दिख ही रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 15, इसमें 10, इसमें 16। लास्ट भी कर डालो जल्दी से। रिकॉर्डिंग ऑन, शेयर स्क्रीन। ऑल राइट, तो गाइस आज का काम है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ध्यान से देखना, लक्ष्य तो ये एनोटेट क्यों कर रहे होते समझ में नहीं आता लोगों का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले ये बनाई किसके लिए गई है, मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अगर किसी ने इसको एटम्स के लिए इस्तेमाल किया तो वो अपनी नेगेटिव मार्क्स का खुद जिम्मेदार है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये थ्योरी समझाई गई है, और इसको अप्लाई बाद में किया था ऑर्गेनिक में एवरेज कर करके। ठीक है, ध्यान रखना। अब पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी बनाई क्यों गई थी। क्या है कि वीबीटी ने, वीएसईपीआर ने सिर्फ ये बताया कि बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है। ये लोग सिर्फ बॉन्ड क्रिएट करने के थ्योरी में थे। एमओटी ने ये बताया
कि बॉन्ड ब्रेक कैसे हो सकता है, हाइपोथेटिकली बताया बट बताया। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल तो मैं देता हूं, हाइड्रोजन, जैसे H2 का मॉलिक्यूल है। अब H2 कैसे बना होगा, दो हाइड्रोजन एटम से बना होगा, करेक्ट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसका भी क्या हो जाएगा 1s1। अब ये जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये लोग मिलेंगे और बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक बनेगा सिग्मा 1s, क्योंकि मुझे पता है एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं जब वो ओवरलैप करते हैं तो हेड ऑन ओवरलैप होके सिग्मा ही बन सकता है। और एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, इसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां तक क्लियर है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके बनाते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्ड बनाने के पक्ष में होता है, ये बॉन्ड तोड़ने के। अब H2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिल करते हो ऑफ-बॉ के जमाने से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हो। अब बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, कॉमन सेंस। तो दो इलेक्ट्रॉन पहले कहां फिल होंगे, इधर पे। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब मैं समझाता हूं तोड़ना सिखाया कैसे इसने। जब तुम H2 को हीट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे। दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। नोट्स भी सेव हो जाएंगे ये वाले, वो भी मैं PDF में भेज दूंगा तुमको चैट पे, ठीक है। ये पूरे ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग दे रहा है। हाँ, तो मान लो ये H2 का मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। तुमने इसको हीट किया तोड़ने के लिए बॉन्ड को। अब हीट करोगे तो हीट से जो एनर्जी आएगी, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन ने जब जब एनर्जी गेन की है, ये लोअर टू हायर लेवल गया है। इलेक्ट्रॉन ने जब जब एनर्जी गेन की है, वो लोअर टू कहां गया है, हायर लेवल गया है। अब देख लो, जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में हैं उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हैं। ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बॉन्ड बनने नहीं दे रहा है। तो इनका बॉन्ड टूट के ये क्या बन जाएंगे, H एटम्स। सर क्या कुछ करवा दिया सर? बस रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लोअर टू हायर ऑर्बिट में ऑर्बिटल में जाएगा और वो एंटी बॉन्डिंग, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे दो कंक्लूजन्स आते हैं अपने पास, इससे दो कंक्लूजन्स आते हैं। बॉन्ड एग्जिस्ट्स, बॉन्ड एग्जिस्ट्स if bonding molecular orbital electrons are more in number than anti-bonding molecular orbital electrons, and bond won't exist if बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दो कंडीशंस याद रखना, तुमको बस सारा काम इसी पे करना है।
एंड आई होप किसी को फालतू डाउट तो नहीं है किसी के पास कि सर मान लो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग से हैं। सर विचार तो आया था लेकिन मैंने सोचा छोड़ो सर सर ने गाँव गुस्सा बसा कर नहीं, दिया। उजाड़ो पहले बैठ के उसको, है ना। सर वो कैसे हो जाएंगे जब बराबर तो हो नहीं सकते, बराबर पे टूट जाएगा बॉन्ड तो सर। नहीं ये ज्यादा हमें कैसे समझ हो में जाएगा? आता है, नॉर्मल पहले लोगों को, बॉन्डिंग वाला बढ़ेगा, एंटी नॉर्मल बॉन्डिंग लोगों को वाला समझ में बाद आ में जाता बढ़ता है। है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। इसके एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है? बॉन्ड तोड़ना सिखाया गया है, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल को कन्वर्ट किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और बॉन्ड क्यों टूटेगा इससे? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टिकने नहीं देगा बॉन्ड्स को। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझा ऐसे भी सकते थे कि हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे तो बॉन्ड वैसे ही टूट जाएगा अपने आप। बट छोड़ो, सर क्या जान दो। करने की कोशिश है? अगर हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे, बॉन्ड अपने आप ही टूट जाएगा। ओके सर। लॉजिकली ये भी बोल सकते थे बट नहीं, लोगों को एमओटी पढ़ानी है, पढ़ा रहे हैं, बढ़िया मस्त। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ना, पाई बॉन्ड्स भी होते हैं। तो जैसे तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1s 2s 2p x 2p y 2p z, ये कौन से हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटम्स के लिए होते हैं। कंफ्यूजन सबको लिखना आता ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब आगे सुनो ध्यान से। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के लिए भी ये कंबाइन होते हैं। कैसे? जैसे एक 1s दूसरे 1s से कंबाइन होगा तो एक बनेगा सिग्मा 1s, ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उससे ज्यादा एनर्जी का बनेगा सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले आएगा बॉन्डिंग 1s, फिर आएगा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब जैसे 1s का हुआ है वैसे कौन सा होगा? 2s का होगा। क्या बनेगा? सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब आते हैं पी पे। पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, राइट? और सारे सिग्मा नहीं बना सकते क्योंकि अगर तुम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा भी याद है, एक एक्स के अलोंग होता है पी, एक वाई के अलोंग होता है पी, और एक जेड के अलोंग होता है पी। तो अगर इसने सिग्मा बना लिया दूसरे के साथ तो ये दोनों सिग्मा नहीं बना सकते। इनके पास ऑप्शन ही क्या बचता है? पाई बनाने का। समझ में आई बात सब लोगों को? एवरीवन? यस सर। यस सर। अब मुझे Yes, sir. बताओ पहले कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है कि पाई बॉन्ड बनता है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। Sigma. तो पहले कोई सा भी पी उठाना, एनसीईआरटी ने जेड उठाया तो मैं वो यूज कर रहा हूं, बाकी तो कोई भी उठा सकते हो क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक्स वाई जेड का। तो पहले सिग्मा 2p z बनेगा। ठीक है, पहले सिग्मा 2p z बनेगा। फिर अब दोनों x और y जो हैं दोनों बराबर डिस्टेंस पे ही हैं एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर एक्सिस से। तो चाहे तुम x बनाओ चाहे y बनाओ एक ही बात है। बस x पहले से लिख रहा हूं क्योंकि लिखने में इजी हो जाता है। पहले x आता है फिर y आता है, अल्फाबेट्स। पाई 2p x या फिर पाई 2p y। तो पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। हाँ, तोड़ने की बारी जब आती है, तो पहले टूटता कौन सा है? पाई की सिग्मा? पाई सर। पाई टूटेगा क्योंकि पहले एडिशन होता है फिर होता है सब्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनिक। तो पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। और सबसे आखिरी में कौन टूटता है? सिग्मा स्टार 2pz। तो तुमको ये सीक्वेंस याद रखना है फिलिंग का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। मैं एक बार इसको सही से लिख देता हूं। और
सर ये सेकंड off। शेल तक के अगर माइक पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आई ना, मैं मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। बैकग्राउंड से आवाज नहीं चाहिए, बहुत हो गया। ठीक है। सर हाँ, ये सर सेकंड शेल तक के लिए याद रखना है, मतलब थर्ड तक तो नहीं जाने अपने की लोड़ सिलेबस है। में सेकंड शेल तक है, फिर वही चीज रिपीट। O2 का बाउंडर कितना होता है? 2 होता है, तो S2 का भी 2 ही होगा। रिलेटिव कर देना, मतलब F2 का Cl2 जैसा, O2 का S2 जैसा, N2 का P2। नहीं P2 सर, तो P2 वो होता ही नहीं इसलिए है। पूछा मैंने कि वो डी तो नहीं इंक्लूड हो जाएगा डी उसमें। वाले कोऑर्डिनेशन में आएंगे तब देख लेंगे, अभी छोड़ो। ओके सर। अब सुनो, सीक्वेंस का याद रखना है। सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर पाई 2px स्टार बराबर पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर, ये साइन बनाई क्यों रहा हूं, सब पता तो है, सिग्मा स्टार 2pz। अब इनको भरना भी ऐसे ही है, ऑर्बिटल्स प्रॉपर बना के, ताकि कोई रिस्क ना हो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। इनको साथ में बनाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, नाउ लिसन अप वेरी केयरफुली। ये नॉर्मल ऑर्डर है फिलिंग का इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। एक छोटी सी दिक्कत होती है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 होता है, तो उस दिक्कत का नाम है 2s 2p मिक्सिंग। 2s 2p मिक्सिंग। उसके वजह से बस एक दिक्कत होगी छोटी सी। तुमने ये वाला देखा है ना, सिग्मा 2pz लेस देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। बस अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस ऑर्डर में, बस इतनी जगह पे इसको उल्टा कर देना। बस ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। क्लियर है? दो ऑर्डर्स हैं, बस ये ध्यान रखने हैं। अब इन ऑर्डर का इस्तेमाल कैसे किया था समझाता हूं मैं। तुम्हारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा मैं, जैसे डायटोमिक टाइप के, B2 C2 N2 O2 F2। अब B2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 हैं। तो इसमें 2s 2p मिक्सिंग होगी, इसका ध्यान रखना। करेक्ट? इसमें 2s 2p मिक्सिंग होगी। अब इसको फिल करते हैं। सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। फिर सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। फिर सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। फिर सिग्मा स्टार 2s कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब sp मिक्सिंग हुई है,
तो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई पहले आएंगे, ठीक है। पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पहले आएंगे सिग्मा टू पी जेड से। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। 8 में भर चुका हूं। अब इनको भरना है तो मुझे ऐसे भरना पड़ेगा, प्रॉपर हंट्स रूल का फॉलो करते हुए, कि जब बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो तो पहले अनपेयर्ड भरो फिर पेयर अप करो, ठीक है। ये मत भर देना ऐसे इस टाइप से, ये भर दिया गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब सुनो ध्यान से, मैं बाकी मिटाई देता हूं ना, 1 मिनट। अब इससे हमें क्या क्या पता लग जाएगा, एक बार वो देख लेते हैं। इससे पता मुझे क्या क्या लग गया। सबसे पहले तो ये B2 जो है ये पैरामैग्नेटिक है। कैसे पता? अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे दो हैं। अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो पैरामैग्नेटिक, नहीं मिले तो डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होता है जो हल्का सा अट्रैक्शन फील करता है मैग्नेटिक फील्ड में, डायामैग्नेटिक हल्का सा रिपल्शन। और ये मैटर की प्रॉपर्टी है, ये एक्सप्लेन नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज, बॉन्ड ऑर्डर। और कुछ नहीं, बस कितने बॉन्ड्स बन सकते दोनों के बीच में। सबसे पहले बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 4, 2 6। 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस बचे हुए क्या है? एंटी बॉन्डिंग, करेक्ट। 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने बॉन्ड पर आ जाएंगे? एक। उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। ये दो चीजें तुमको आनी चाहिए। B2 कोई सा भी तो मॉलिक्यूल दिया हो, तुमको पता करना पैरा या बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर हम क्यों निकालते हैं? बॉन्ड लेंथ जो होती है, नहीं पहले तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आती है बॉन्ड ऑर्डर के। अब ऑब्वियस तुम्हारे 11th के एग्जाम्स तो हो चुके हैं, राइट? तो अब तुम लोग को इतना लंबा काम करने की जरूरत तो है नहीं, वो ग्राफ बनवा देता हूं जिससे काम तुम्हारा इजी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। स्ट्रेट लाइन कहां चली गई इसमें? टूल्स, एक तो यही प्रॉब्लम है। नहीं इसमें नहीं है, नहीं है, हाथ से बनाना पड़ेगा मुझको। ओके, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे प्रॉपर सा। ओह हो गया, अच्छा ये था। ओके फिर ठीक है। ओके, इसको मैं 3 भाग में डिवाइड करूंगा अलग कलर से। 1 2 3, ठीक है। और नीचे इसको 10 भाग में डिवाइड करना है मुझे। 1 2 3 4 5। बनाना सिखा रहा हूं, बनाते कैसे ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। 1 मिनट।
जो वहां कैप्सूल करा था वही वाला है। अबे क्या हो गया इसको? शिट मैन। हाँ ठीक है। आई थिंक 10 इससे हो गए शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसको मैं बढ़ा देता हूं आगे। ठीक है, अब सुनो। जो इस तरफ है ये है बॉन्ड ऑर्डर 1 2 मैक्सिमम 3, और इस तरफ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इसको 14 पे चालू करते हैं। 14 से 8 को ज्वाइन, यहां से ज्वाइन करो। ये हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है। तो ये नया टूल सीखना ना बहुत दिक्कत है। अब आ गया तेरी ऐसी। और छोटे बच्चे पिरामिड्स बना दो ये वाले। अब तुम लोगों को सीधे मॉलिक्यूल मिलेगा, तुम बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेट डायमंड सब निकाल लोगे। ठीक है, जैसे समझाता हूं। तुम्हें मान लो मॉलिक्यूल मिला N2, नहीं N2 नहीं, को अच्छा देता हूं। हाँ, Be2+। अब मुझे बताओ Be2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7। 7 चेक करते हैं, यहां कहीं पे आएगा। करेक्ट, 7 यहां कहीं पे आएगा। बॉन्ड और लिनियरली कितना हो जाएगा इसका? 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। चाहे निकालो चाहे ना निकालो, बॉन्डर कितना आ गया इसका? 0.5। अब दूसरा पैरा की डाया। पैरा की डाया, पैरा कैसे होगा पता? तो क्योंकि पैरा। 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड तो बच ही जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन में तुम सारे पेयर कर ही नहीं सकते हो, पेयर के लिए इवन नंबर चाहिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पैरा। क्लियर है? अब जरा सर ये सब लोग, पेयर्ड हाँ जो ये सर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, ये ग्राफ से नहीं पता चल सकता? बता रहा हूं ना, रुक जा, सब्र कर। अच्छा हाँ। ठीक है, ऑड नंबर में तो डेफिनेटली पैरा है। ठीक है, इवन नंबर में 2 केस हैं, 10 और 16। इन 2 केस में बस पैरा आएगा, बाकी हर केस में डाया आएगा। बस 2 केस याद रखने, 10 और 16। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुमको ऊपर ऑर्डर लेके करना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस Yes, अब एक sir. काम करते हैं, सीधे क्वेश्चंस लगाना चालू करते हैं इसके। सर, ये आपने पहले भी कराया था। डज इट मैटर एनी मोर? कैप्सूल कोर्स में तो कराया था पहले सर। तो बहुत कुछ Yes. करवाया हुआ है, करवाया बहुत कुछ है। द थिंग इज, क्वेश्चन इज, क्या हमने उस पर कुछ किया? एंड द आंसर इज नो। टेंशन मत लो, तुम लोग पर जो गुस्सा निकल रहा है एक 12th वाले के वजह से है। अपनी अकल लगा के गड़बड़ कर आ गए, फिर बात करने आते कि सर अब क्या करें। तो मैंने लिटरली बोला साफ साफ, मैंने एक बात बताओ ना, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ।
किसी लोकल एमएससी डीएवी पास आउट केमिस्ट्री से क्या पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए जेईई मेन के बारे में? नहीं, लोगों को समझ में कहाँ आता है? रेडी हेल। पांडे सर को बोल दिया मैंने, आज सही बता रहा हूँ सर, अगर यही सब चलता रहा ना सर, तो लिटरली हम जो सोच रहे शहर को लेके ना, वो कभी नहीं होगा, कभी पूरी जिंदगी कभी नहीं हो पाएगा सर। ये वाला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सारे पहले मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, उसके बाद चालू करेंगे, ठीक है? लेट मी अटैच ऑल दी क्वेश्चंस। भर के दिया था एमओटी इन लोगों ने, और मैंने यही टॉपिक पढ़ाया था, यही टॉपिक पढ़ाया था मैंने ग्रेड 11 उसमें 19 के कहते हैं कैप्सूल बैच को। लक भी कोई चीज होती है, फिर भी कुछ होते हैं। नहीं सर हाइब्रिडाइजेशन, नहीं सर ये थ्योरी, नहीं सर वो थ्योरी, लटक गए सबके सब मैक्सिमम जितने लोगों ने हरकत की थी। फिर ड्रॉप लेके भेजना पड़ा मुझे उनको वहां पे। ये तो है भाई, जब तक तुम लोग इन्फ्लुएंस होते रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगे मुझसे। जब तक लिटरली वो चीज नहीं करोगे जो चाहिए होती है कॉम्पिटिशन, कुछ नहीं सीख पाया कोई भी। आज तो पूरी भड़ास निकलेगी यार, क्या कर सकते हैं। क्या है, मैंने कहीं सीखा है, अपने अंदर नहीं रहना चाहिए, जो भी है निकाल दो चुपचाप, बेस्ट रहता है। आई 40 मिनट की वार्निंग आ गई, तो सेफ तो ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ही था वैसे भी। गाइस सब लोग स्टार्ट करो अब। फ्रॉम दिस क्वेश्चन स्टार्ट। और हाँ, अपनी अकल मत लगाना इसमें, अकॉर्डिंग टू एमओटी बोला है तो उसके हिसाब से करना बस। फर्स्ट का सी। बिल्कुल, दोनों का बाउंडर 0.5 आ रहा है, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। वेदांतु ने इसका आंसर दिया हुआ है सेकंड, क्योंकि Li+ छोटा होता है, Li2 नेगेटिव बड़ा होता है। ढक्कन लोग ही नहीं देख पा रहे, ऊपर एमओटी लिखा हुआ है। आईटी पढ़ाएंगे माय फुट। हाँ पहला हो गया सब लोगों का। यस माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। हाँ जी सर। दोनों का बॉन्डर देख लो। सबसे पहले तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। और इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। इसका बॉन्डर भी 0.5 आ रहा होगा, इसका भी 0.5 आ रहा होगा। अब बॉन्डर अगर आ गया मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया? व्हाट्स दिस? सर इलेक्ट्रॉन 5 और 7 नहीं होंगे? ये कहां से बन गया? इलेक्ट्रॉन 5 और 7 नहीं होने चाहिए। आपने चल 3 तब और भी 5 तब भी लिखा वही है। होगा। 5 और 7 तब भी वही हो रहा है, कुछ अलग थोड़ी ना हुआ है। 5 पे ये आ जाएगा, 7 पे ये आ जाएगा। ठीक है, एमओटी ने बोला अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा तो स्टेबल है, दैट्स इट। अब आगे मत कंपेयर करना, आगे तुम तब कंपेयर कर पाओगे तुमको पता है एमओटी के बाहर कि Li+2 जो होता है ये छोटा होता है एज कंपेयर टू Li नेगेटिव। कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन, राइट? और स्मॉलर चीज जो होती है उसका बॉन्ड भी छोटा होगा तो वो स्टेबल ज्यादा होगा।
बट ये एमओटी के बाहर है, एमओटी के हिसाब से नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो है वो सब फॉलो करो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड, इलेक्ट्रॉन सर गिनने से हो AI जाएगा। को फर्स्ट ए लग आ रहा है रहा सर। है। सर ये ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन्स गिन लो फिर से, 15, 14, ठीक है। तो इसमें तो दिख रहा है मुझे पैरा से डाया होते हुए दिख रहा है मुझे, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हुआ है, 2.5 से 3 हो गया। हाँ, हो गया, खत्म। ग्राफ देख के किया मैंने सिर्फ। देखो, 15 पे ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 15 पे ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, 2.5 लगभग। और 14 पे कितना आएगा, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी हुआ है। और 15 मतलब पैरामैग्नेटिक बाय डिफॉल्ट हो गया, वो तो ऑड इलेक्ट्रॉन। 14 पे डायमैग्नेटिक, और क्वेश्चन ने यही पूछा हम लोगों से, पहले ही ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऐसे करने होते क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, फॉलो करो और खत्म करो, दैट्स इट। ये वाला करो अगला। नहीं, ध्यान से, इसमें पाई बॉन्ड पहले बनना चाहिए, सिग्मा बाद में, ये तभी पॉसिबल है ऐसा कुछ। पहले तो बॉन्ड ऑर्डर ढाई किसका, ये निकाल लो पहले तो, ढाई किस किसका आ रहा है। सर शायद फोर्थ होना चाहिए। फोर्थ नहीं है, फोर्थ में कहते, सर फोर्थ में ऑप्शन सिग्मा एक बन रहा है, ए ऑप्शन ही है, ए ऑप्शन ही है। बट चेक कर लेते हैं फिर भी, कौन रिस्क ले। O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स, 15। N2 कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14। 13। 14 N2 अच्छा, N2। O2 कितने इलेक्ट्रॉन्स, 16। और क्या है, N2 प्लस 13। अब चेक कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका ढाई आ जाएगा, इसका ढाई आ जाएगा, और इनका, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा, तो ये ऑप्शन तो गए वैसे भी। अब चेक कर लेते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है sp मिक्सिंग, है ना। पाई पहले बनेगा, सिग्मा बाद में, करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन निकाला है तो सिग्मा से निकाला होगा, सिग्मा बॉन्डिंग से। बना के देख लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। N2 प्लस के लिए पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए, N2 के लिए है। अब 13 इलेक्ट्रॉन किया मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो यहां पे 1 हो गया। अब सिग्मा 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या मतलब होता है, आधा सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। और आई थिंक क्वेश्चन ने यही पूछा है ना, लक्ष्य 2 सही है, N2 प्लस होगा आंसर, ठीक सर है। वैसे आधा सिग्मा बॉन्ड ये क्या मतलब, मजाक नहीं लग रहा? बेटा अभी तू इससे मजाक करेगा, तेरा जी में मजाक होगा, मत कर, इसलिए कह रहा हूं। नहीं नहीं, वैसे ही बोल रहा हूँ। नहीं देखो, अगर एक बात बताओ, द कंसेप्ट्स ऑफ साइंस हैव बीन मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू एक्सप्लेन समथिंग व्हिच दे कैन नॉट एक्सप्लेन, सो व्हाई आर यू डाइविंग डीप इनटू इट। फील लेने वाले अभी फील ही ले रहे सब्जेक्ट का बैठ के, पता है ना, 12th वाले। और बाकी लोगों ने कल फोटो खिंचाई है मेरे साथ बैठा के, अब देख लो तुम। सर कल ढोल वाले आए थे सर, आपने बताया नहीं सर, हमने भी आना था। कोई ना, प्रायोरिटी अगले सुनो, साल हमारे लिए ढोल वाले प्रायोरिटी बुलाए सुनो। जाएंगे। सायरा की प्रायोरिटी, कल सर ढोल वाले आए थे, आपने बुलाया नहीं हमको। लाइफ की प्रायोरिटी तुम्हारी क्लासमेट जोसफाइट। कोई ना सर, अगले साल हमारे लिए बुला लेना ओके आप गाइस, ढोल अगला वाले। अगला 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 करो, अगला, चुपे, अगला। सी ऑप्शन।
ध्यान से देखो, सर C2 2 नेगेटिव लग रहा है। एग्जैक्टली हो ही गया ना। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, खत्म करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो और खत्म करो। O2 का 16 तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 नेगेटिव का 16 बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 नेगेटिव का 18 बॉन्ड ऑर्डर 1, C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सॉरी के इलेक्ट्रॉन 14 बॉन्ड ऑर्डर 3। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, एंड दैट्स द आंसर। खत्म। ठीक है, ओके आगे अगले दो क्वेश्चन जल्दी निपटाओ, जल्दी से, 1 मिनट बचे हुए हैं, दोनों निपटा दो जल्दी से। C2 हाँ C2 CO Yes, एक C2 मिनट, कौन सा था ये? ऊपर वाला। अच्छा, स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन डालने में सिग्मा पे आए, मतलब वो बॉन्डिंग में आए, C2 ही होगा। देखो एनायन डालने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, सबके इलेक्ट्रॉन गिन लो पहले, 12 18 15 16। अब तुम जब बाकियों में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो उनका बॉन्ड ऑर्डर गिर रहा है, 15 में डालो, 16 में डालो, 18 में किसी में डालो। जब 12 में डाल रहे हो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, सिंपल। लास्ट सेकंड भी कर दो जल्दी। दिख ही रहा है 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 15, इसमें 10, इसमें 16। लास्ट भी कर डालो जल्दी से।